हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कि डॉग खाना क्यों नहीं खाता है। कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा हो, पपी हो या डॉग हो जो खाना खाना छोड़ देता है। छोटे बच्चों में आप देखोगे ज़्यादातर ये समस्या है वो वॉर्म्स के कारण होता है। उनको प्रॉपरली डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉर्म्स अगर उनके पेट में है तो उनको गैस्ट्रिक इशू होगा, ब्लोटिंग होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, सम टाइम माइल्ड पेन होगा स्टमक में, जिसकी वजह से वो खाना खाना छोड़ देते हैं जनरली। दूसरा चीज़ आप देखोगे एडल्ट में या नॉर्मल पपी और एडल्ट दोनों में मिला के देख लो तो आपको नोट करना होगा कि आपके डॉग को फीवर है कि नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ब्रीड हैं जो बहुत ही प्लेफुल ब्रीड होते हैं, तो उसमें फीवर कैच करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि लेब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, इतना ज़्यादा प्लेफुल है कि जब तक टेम्परेचर इनका 104 105 नहीं हो जाता ये आपको फीवर दिखाएंगे नहीं। जब हाई टेम्परेचर होता है तो सिम्टम्स आपको मैं बता दूं क्या होता है। हाई टेम्परेचर में जनरली आप देखोगे कि डॉग थोड़ा सुस्त रहेगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा करेगा, वो पैंट कर रहा होगा, हाँफ रहा होगा, आप देखोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप सलाइवा गिर रहा होगा। आप उसके थाई रीजन को टच करोगे तो आप देखोगे वो नॉर्मल से काफ़ी गर्म होगा। ये अवस्था दिखाता है कि ये उसको बुखार है। अगर आप थर्मामीटर से, आपके पास थर्मामीटर है घर में, तो आप टेम्परेचर देख भी सकते हो। जनरली डॉग्स में रेक्टल टेम्परेचर देखते हैं और रेक्टल टेम्परेचर में पपी में नॉर्मल 102 डिग्री फ़ारेनहीट होता है और एडल्ट में देखोगे तो 101 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। अगर टेम्परेचर इस रेंज में है तो आपके डॉग को बुखार नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इशू आप देखोगे कि उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दांत में दर्द एक ऐसी समस्या है जो वो बता नहीं सकता, लेकिन उसकी वजह से वो खाना खाना छोड़ देते हैं। आप देखो कि दांतों में प्लेक फॉर्मेशन तो नहीं है, दांतों में रेडनेस तो नहीं है, उसका गम कैसा है, उसमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। आप हल्का सा लिप्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी। आगे आप देखो भूख लगने की एक समस्या होती है गैस्ट्रिक इशू, जिसमें आप देखोगे कि बीच बीच में वॉमिट कर रहा होता है। वैसे तो हर डॉग 10-15 दिन में एक बार वॉमिट करते हैं, ये क्वाइट नेचुरल है उनके लिए। लेकिन अगर डॉग बार बार वॉमिट कर रहा है, आज वॉमिट किया, 2 दिन के बाद फिर किया, फिर 2 दिन के बाद किया, इसका मतलब कोई ना कोई उसको गैस्ट्रिक रीजन है जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा है और उसकी वजह से उसकी एपेटाइट चली गई है। तो अब गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें पेट में वॉर्म्स भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कोई ट्यूमर भी हो सकता है, लिवर इशू भी हो सकता है, किडनी इशू भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी अगर उल्टी कर रहा है तो। तीसरा कारण आप देखोगे कोई सिस्टमिक इलनेस, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन जिसमें फीवर अप डाउन होता है। लिवर इशू, लिवर इशू आप कैसे देखोगे? जनरली आप देखोगे कि डॉग का जो गम है जनरली पिंक कलर का होता है। उसका जो स्टमक रीजन है, आप पीछे वाला पैर जब बैठा हो तो ऊपर उठा के देखोगे, दैट विल बी पिंक, वो पिंक होगा। अगर आपको वो पिंक की जगह पे वाइटिश दिखे या पिंक की जगह पे उसका गम और स्टमक का जो स्किन है वो येलोइश दिखे तो उसको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इसका लिवर ठीक है कि नहीं, क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम आने से भूख मर जाती है। तीसरा किडनी का इशू। किडनी के इशू में जनरली आप देखोगे कि डॉग बहुत वॉमिट करेगा। टिपिकल सिम्टम्स नॉर्मली एज ए पेट पेरेंट्स आप जो ऑब्जर्व कर सकते हो वो ये है कि जब वॉमिट करने के बाद उस माउथ से काफ़ी स्मेल आएगा, क्योंकि बॉडी में एसिड काफ़ी अकोमोडेट हो जाता है, क्योंकि किडनी टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से जब वॉमिट करेगा या आप उसके पास भी जाओगे तो उसके मुंह से काफ़ी एसिडिक स्मेल आएगा। वो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि इसको किडनी की प्रॉब्लम है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अदर थिंग्स, स्टमक में वर्म्स का होना जिसकी वजह से पेन का होना, आप देखोगे स्पाज्म का होना, कोई स्टमक में ट्यूमर है, लिवर में कुछ ऐसी अवस्था में आप देखोगे कि डॉग बार बार उठेगा, बैठेगा, बेचैन रहेगा, क्योंकि वो पेट में दर्द है बता तो सकता नहीं आपको। लेकिन अगर वो बार बार फ्रिक्वेंटली उठ रहा है, एक जगह से उठ रहा है, अपने पेट के बल लेट रहा है, वहाँ उठ रहा है, बार बार अलग जा रहा है, इसका मतलब उसके पेट में कहीं ना कहीं दर्द है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है और इसी वजह से उसको भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली आप देखोगे कि डॉग्स में भूख को मार देती है और आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए कि कब कौन से सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।